कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थी हो, अपना जो पाठ चल रहा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके अंदर आज हम प्रश्नोत्तरों में चल रहे हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न उत्तर। इसके अंदर आपको विशेष रूप से अनुमान लगा के और अपने कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाके आपके पाठ्य पुस्तक में, उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाके की भांति मानकर अपनी कल्पना आपको लिखनी है एक लेख के रूप में। कम से कम एक पैराग्राफ आपको इस रूप में लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं कि पक्षी अपने पंख फैलाकर अपना मधुर संदेश धरतीवासियों को देते हैं, हवा में फैली सुगंधित परागगणों को दूर दूर तक बिखेरते हैं। इसी प्रकार महाकवि कालिदास की रचना में मेघदूत के बारे में बताया गया है कि धरती के कोने कोने से संदेश लेकर आकाश तक बादल ले जाते हैं, आकाश को सुनाते हैं, और आकाश के एक एक संदेश को पेड़ पौधों का संदेश भी आकाश तक पहुंचाते हैं, और आकाश का संदेश पानी बरसाकर ठंडी फुहारों द्वारा पेड़ पौधों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं बादल और पक्षी एक पत्रवाहक का काम करते हैं। बादल और पक्षी दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक के रूप में नाम दिया मेघदूत। काव्य लिखा। मेघदूत के विषय में आपकी जानकारी क्या है, आप बताइए। तो देखिए, मेघदूत के बारे में आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने संस्कृत में मेघदूत काव्य की रचना की है। एक बार की बात है कि यह यक्षु के राजा कुबेर के यहाँ एक यक्ष सेवक था। एक दिन उसे राजा की पूजा के लिए फूल लेने के लिए भेजा गया, लेकिन वो फूल लेकर आने में बहुत देर कर दी उसने। इससे राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने सेवक को 1 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। वह यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पर जाकर रहने लगा। तब यक्ष ने कुटज के फूलों से बादलों की पूजा की। कुटज के फूलों से बादलों की पूजा की और उसे प्रार्थना की कि वह उसका संदेश कि हे बादल, हे मेघ, मेरा यह संदेश तू अलकापुरी में ले जाकर के मेरी पत्नी को कहना। मेघदूत को दूत बनाकर भेजने के कारण कवि ने इस पुस्तक का नाम ही मेघदूतम रख दिया, क्योंकि यहाँ पर यक्ष का संदेश लेकर के बादल उसकी पत्नी के लिए यानी अलकापुरी के लिए रवाना होते हैं। इसी तरह से तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं और गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कई और संदेशवा। इस तरह के 3 गीत आपको और लिखने हैं। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे गीत आपको मिल सकते हैं जिनको आप आधार बना करके, जैसे कबूतर जा जा जा, इसी तरह से उड़ उड़ रे हमारा काला रे कागा, इसी तरह से को लेकर के बहुत सारे गीत आप बता सकते हैं। डाल पे बैठी पंखों वाली प्यू 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 प्यू, या बरखा में बता सकीरी प्यू बिनु कैसे जीऊं। इसी तरह से और बहुत सारे गीत आपको मिल जाएंगे। इनके आधार पर आप कोई 3 गीतों का उल्लेख अपने पाठ्य नोटबुक में आप करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। चौथा देखिए, केवल पढ़ने के लिए कविता आपकी यहाँ रामदास मिश्र की कविता है। चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए क्या कविता केवल लेटर बॉक्स में पढ़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठे कुछ सवारी भी इन्हीं तरह चिट्ठियों की तरह ही तो होती है। उनके पास भी तो अपने गंतव्य के लिए एक टिकट होता है। पत्र के पते की तरह क्या विद्यालय से भी जो आए हुए लेटर बॉक्स की तरह विद्यालय भी तो एक लेटर बॉक्स ही है। यहाँ पर भी तो विद्यार्थी आते हैं, वो केवल क्या करते हैं, पढ़ाई करके चले जाते हैं, अपने निश्चित उद्देश्य के लिए यहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये चौथा क्वेश्चन यानी प्रश्न 1, 2, 3, 4 आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और अपने विचार इसके ऊपर आपको लिखना है। विशेष रूप से चारों ही प्रश्नों में आपको अपनी कल्पना के आधार पर अपने विचार लिखते हुए ही काम करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाषा की बात।